जय हिंद साथियों, मैं जी एस राजपूत एक बार फिर एसएससी रैंकर्स चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। चलिए साथियों, आज जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग 10 मिनट के शो में पढ़ने जा रहे हैं प्रमुख अभिलेख एवं उनसे संबंधित शासक। शासक भी आपसे पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। यहाँ से पेपर में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है और इस डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछता क्या है वो, इस क्वेश्चन डायरेक्ट। अच्छा, बात आती है कि अभिलेख क्या है। पहले राजा रजवाड़े जो समय थे, शासक थे, उस समय कागज का उतना उपयोग नहीं था। कागज उतना था नहीं, उपयोग तो ठीक है, कागज था ही नहीं उतना। जब कागज नहीं था तो शासकों ने अपने टाइम, अपने शासन की वंशावली को कभी पत्थरों में लिखवा दिया तो दीवारों में लिखवा दिया। इसी को हम शिलालेख और अभिलेख कहते हैं। कई सारे शासक, और सबसे ज्यादा जो शिलालेख मिले हैं या अभिलेख मिले हैं वो जैन धर्म के तीर्थ स्थल पे मिले हैं। अशोक से संबंधित आपने शिलालेख पढ़े होंगे। तो हम अलग अलग शासकों के अलग अलग टाइम पीरियड में जिन्होंने अपने अभिलेख लिखवाए उनके बारे में समझ लेते। जब कोई शासक अपने टाइम पे अभिलेख लिखवा रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो अपने शासनकाल की वंशावली पूरी लिखवा रहा होगा। चलिए साथियों, तो इसी क्रम में पहला देखते हैं, हाथी गुफा अभिलेख। सबसे पहली बात आती है प्यारे बच्चों कि हाथी गुफा अभिलेख था किसका। तो कलिंग नरेश खारबेल जो थे उनका था। इनका जो वंश था महामेधवाहन इनका वंश था। और ये जो हाथी गुफा अभिलेख कहाँ मिला? उज्जैन में। जैन धर्म का तीर्थ स्थल था, वहां पे मिला। ये उज्जैन कहाँ है भैया? तो ये एमपी में। कहाँ पे? उज्जैन, एमपी में। इसकी जो लिपि थी, कौन सी लिपि का यूज किया गया था? यहाँ ब्राह्मी लिपि का यूज किया गया था। अब बात आती है कि ये जो अभिलेख लिखा कितनी पंक्तियों में लिखा था? तो 17 पंक्तियों में लिखा था बेटा। बात आती है हाथी गुफा अभिलेख की, तो कलिंग नरेश खारबेल ने इसको लिखवाया। आगे बढ़ते हैं, ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख था किसका? तो पुलकेशिन द्वितीय जो बीजापुर के पास कर्नाटक है वहां का ये संबंधित है। बात आती है कि इसमें विवरण किसका मिलता है, यानी वर्णन किसका मिलता है? तो इसमें वर्णन मिलता है वातापी के चालुक्यों का। वातापी में एक चालुक्य वंश था, उनका मिलता है। जैन धर्म की दीवार पर ये लिखा हुआ मिला है। और इसकी लिपि क्या थी? इसकी लिपि थी ब्राह्मी लिपि। और इसकी भाषा क्या थी? तो इसकी भाषा थी संस्कृत। आपके पेपर में जो पूछा जाएगा कहीं ना कहीं उससे ये ज्यादा है सब कुछ कंटेंट। आपको सबसे ज्यादा पूछता क्या है कि ऐहोल अभिलेख किसका था? तो पुलकेशिन द्वितीय का। सबसे ज्यादा यही आता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उससे ज्यादा भी कंटेंट आपके सामने छपा हुआ है। आगे बढ़ जाते, अगला क्या कह रहा है? नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख की बात करते हैं तो किसने? गौतमी बल ऋषि के द्वारा इसको लिखवाया गया। ये जो गौतमी बल ऋषि है किस वंश की? सातवाहन वंश। सातवाहन वंश से जानकारी इसमें सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। सातवाहन वंश के वो शासक थे जिन्होंने चांदी के सिक्के सर्वाधिक चलवाए। सातवाहन वंश का पहला शासक शिमुक था, उसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। सातवाहन वंश वो वंश था जिसने पंडितों को भूमि दान की प्रथा शुरू की। तो सातवाहन वंश से संबंधित नासिक अभिलेख कहां पड़ता? महाराष्ट्र में। MH कहां पड़ता? महाराष्ट्र में। तो ये गौतमी बल ऋषि द्वारा रचित लिखा हुआ सातवाहन वंश की इसमें जानकारी मिलती है। और ये कहां है? महाराष्ट्र में। आगे बढ़ जाते हैं, जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन द्वारा इसको लिखवाया गया। रुद्रदामन किस वंश से थे? शक वंश से थे। गुजरात की जूनागढ़ के पास जो गिरनार पहाड़ियां हैं उनमें ये लिखा हुआ मिलता है। अपने का ये वेरी वेरी मोस्ट, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये मोस्ट है, पेपर में आई हुई है, आप सर्च कर लेना आपको मिल जाएगा। ये अपने काव्य छंदों के लिए कौन सा अभिलेख विख्यात है? तो जूनागढ़ अभिलेख विख्यात है। इससे एक और बात, सुदर्शन झील का नाम आपने सुना होगा। सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार की इसमें जिक्र किया गया, यानी सुदर्शन झील के मरम्मत का इसमें जिक्र किया गया है। ये वो अभिलेख है जो आपको दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला अभिलेख आपको दिख रहा है प्रयाग स्तंभ अभिलेख। किसके द्वारा? समुद्रगुप्त द्वारा। रचित किससे करवाया था इन्होंने इसको? हरिसेन द्वारा रचित करा। देखो आपको स्तंभ पे दिखाई दे रहा है, ये लिखा हुआ है। क्या कह रहे हैं? ये कौशाम्बी से लाया गया था। कौशाम्बी में जो अशोक का अभिलेख था उसको लाया गया था
और यहाँ पे कहा प्रयाग में। और फिर उसके बाद समुद्रगुप्त ने भी अपने टाइम पीरियड का इस पे लेख लिखवाया। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्या कह रहा, मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन जो मालवा के राजा थे उनके द्वारा इसको लिखवाया गया। मालवा कहाँ पड़ता, एमपी में, तो कहीं ना कहीं ये एमपी में होगा, सीधी बात है भैया। कहीं नोट भी होगा ऐसा, देखो कहाँ लिखा, एमपी के मंदसौर के पास में ये स्थित है। देखो इसकी भाषा क्या थी, तो संस्कृत भाषा थी। खोजा क्या किसने था, फ्लीट ने इसको खोजा था। कब, 1888 में खोजा था। लिखा गया था कब इसको, तो 532 ईस्वी में इसको लिखा गया था। ये आप देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप देख रहे हैं इसकी लिपि। आगे बढ़ जाते हैं, क्या है अगला, ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख अभी वर्तमान में अवस्थित है कहाँ, तो कोलकाता के संग्रहालय में इसको रखा गया। जो प्रतिहार वंश के राजा भोज थे उनके द्वारा इसको लिखवाया गया था। सूर्य मंदिर, कोणार्क मंदिर का आप जिसे कहते, उस मंदिर के निर्माण का जिक्र इसमें है। इसको खोजा किसने था, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने खोजा था। कब, 1861 के टाइम पीरियड में। तो ये कहीं ना कहीं ग्वालियर अभिलेख से जानकारी होती है। आगे बढ़ते हैं, देवपाड़ा अभिलेख। देवपाड़ा अभिलेख को लिखवाया किसने, तो बंगाल के शासक किनके द्वारा, विजय सेन के द्वारा इसको लिखवाया गया है। आगे बढ़ जाते हैं साथियों। अगला क्या है, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ कहाँ पड़ता, गुजरात में। गुजरात के कहाँ है ये, सौराष्ट्र क्षेत्र में। लिखवाया किसने, तो स्कंदगुप्त द्वारा इसको लिखवाया गया था। तो उसके बाद आता सांची अभिलेख। सांची का नाम आपने सुना होगा, एमपी में पड़ता है। सांची अभिलेख का आप डायग्राम चित्र यहाँ देख रहे हैं। सांची अभिलेख अशोक के द्वारा लिखवाया गया साथियों। क्या कह रहा, रायसेन जिला सांची नगर के पास वाली जो पहाड़ियां हैं वहां पे यह अवस्थित है। पुष्यमित्र शुंग के समय इसको तोड़ा फोड़ा गया और पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र ने इसकी पुनः मरम्मत करवा दी या पुनः निर्मित इसको करवा दिया। तो ये सांची का अभिलेख है जो आपके सामने दिया हुआ है। आगे देखते हैं अगला, मस्की एवं गुर्जरा अभिलेख को किसने लिखवाया। मस्की एवं गुर्जरा अभिलेख वो अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्या है, अगला क्या कह रहा, एरन अभिलेख। क्या है, किसके द्वारा, भानुगुप्त द्वारा इसको लिखवाया गया है, भानुगुप्त द्वारा। तो ये आपके अभिलेख समाप्त हो जाते हैं। देखो एक यहाँ पे और लगा हुआ चित्र है, एक इमेज है जिसको आप देख पा रहे हैं। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग नरेश खारबेल, जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, नासिक अभिलेख गौतमी बलऋषि, प्रयाग प्रस्थम अभिलेख समुद्रगुप्त द्वारा, अहेलो अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय द्वारा, मंदसौर नरेश यशोवर्मन के द्वारा, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार राजा भोज, उसके बाद भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त द्वारा, देवपाड़ा अभिलेख बंगाल के शासक विजय सेन द्वारा। क्या दे रहा, नोट, भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख का मिलता है। तो ये राइट जानकारी हो जाती है आपको कि भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेखनीय जो अभिलेख मिलता है वो कौन, हाथी गुफा अभिलेख मिलता है। और ये अभिलेख आपके साथियों समाप्त हुए हैं। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने मित्रों के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। 10 मिनट के शो में हम ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ लेके आते रहेंगे। जय हिंद साथियों।